स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। राजस्थान में दो ही मुद्दे सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहला मुद्दा है किसान और दूसरा युवा। इस दौरान जरा सोचिए कि साल 2016 में 725 युवा आरएएस की परीक्षा पास करते हैं, पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और कहलाते हैं सफल अभ्यर्थी। लेकिन इन युवाओं को साल 2019 तक नियुक्ति नहीं दी जाती और वर्तमान में ये खुद को कहते हैं नियुक्ति का इंतजार करते बेरोजगार आरएएस। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि आखिर कब तक ये इंतजार होता रहेगा और इन बच्चों का क्या कसूर है कि परीक्षा में सफल होने के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही? जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम आपको इस पूरे मामले की बारीकी के साथ जानकारी देते हैं कि कैसे धरना प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च तक किया गया, यज्ञ और रक्तदान तक किया जा चुका है। सरकार के वजह से चक्कर जो है वो दर्जनों बार लगाए जा चुके हैं। आरपीएससी, डीएफओ ने दर्जनों बार गुहार भी लगाई चुकी है, लेकिन कोई सुनने को यहां तैयार नहीं है। ऐसे में आपको इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। कभी हाथों में बैनर लिए तो कभी तख्तियां, कभी धरना तो कभी नुक्कड़ नाटक। लेकिन अफसोस, ये गुहार, ये फरियाद, ये पुकार या फिर दबी जुबान कहीं ललकार सरकार तक कुछ नहीं पहुंचा। ना दर्द, ना बेरोजगारी, ना लाचारी सरकारी दस्तावेज के जरिए कभी नहीं हरी गई। साल बीतते जा रही हैं, बेरोजगार चीखते जा रही हैं, नौकरी का इंतजार है, सफलता के बाद भी, चयनित होने के बाद भी ये बेरोजगार है। ये है आरएएस 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का दर्द। सात 725 युवा सरकारी मुलाजिम बनने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, लेकिन जब नौकरी का पारितोषिक पाना था वो दिन आज तक आया ही नहीं। अब जरा देखिए, रोजगार की राह पर बेरोजगारी का ये वक्त कैसे बढ़ता चला गया। आरपीएससी ने 17 अक्टूबर 2017 को परीक्षा परिणाम घोषित किया था। इसके बाद कार्मिक विभाग को नियुक्ति की अनुशंसा भेजने में देरी की गई। परीक्षा में चयनित 725 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति के इंतजार में परेशान हो रहे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराई जा चुकी है। इसके बाद भी अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली। अगर आरपीएससी हाईकोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है तो फिर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो जाएगा। 8 महीने में आरपीएससी ने कोर्ट में सिर्फ एक बार वकील को पेश किया है। राज्यपाल कल्याण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलकर ये कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। आरपीएससी और डीओपी को दर्जनों बार गुहार लगाई जा चुकी है। इससे पहले भी नियुक्तियों को कोर्ट के अधीन किया जाता रहा है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यज्ञ, रक्तदान शिविर और सफाई अभियान, धरने तक दिए गए हैं। कई लोगों ने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी सरकारी नियुक्ति के इंतजार में। ये सफल अभ्यर्थी बीते 15 महीनों से बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं। अब जननायक कहलाती हैं सफल अभ्यर्थियों की अंतिम उम्मीद। राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन इनकी किस्मत कब बदलेगी कोई नहीं जानता। राजस्थान में साल बदल गया, लेकिन क्या ये साल इनको खुशहाल कर पाएगा ये भी नहीं जानते। इनका क्या कसूर है नहीं जानते, लेकिन बेरोजगारी की सजा बीते 3 सालों से झेल रही हैं। कोई अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ चुका है, बेरोजगार हो चुका है। किसी की सगाई होने के बाद शादी का मुहूर्त ही नहीं आया, तो कोई आरएएस जैसी नौकरी के लिए दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ चुका है। मिठाइयां बढ़ चुकी हैं, लेकिन खुशखबरी नहीं आई। सम्मान हो चुका है, लेकिन सम्मानजनक नौकरी नहीं आई। लेकिन क्या ये नई सरकार इन युवाओं की नर्क से जिंदगी को स्वर्ग की राह पर पहुंचाने के लिए आरएएस की नियुक्ति का तोहफा देगी? इंतजार इसी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो बात युवाओं की है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर चर्चा करनी भी बेहद जरूरी है। कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी हैं, कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल जी हैं, चयनित अभ्यर्थी छवि डोडा जी हैं, चयनित अभ्यर्थी मृत्युंजय मिश्रा भी और एक और चयनित अभ्यर्थी सुनील पवार जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में।
सबसे पहले नितिन अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस नेता हैं आप, और सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि फिलहाल अभी आप सरकार में, आपसे उम्मीदें ज्यादा है। अब प्रदेश में ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि खुशखबरी अभी नहीं आई है, लेकिन मिठाइयां बन चुकी है। आपसे उम्मीद इसलिए क्योंकि अभी आप सरकार में है, तो सवाल इसलिए कि आज प्रदेश में सफल अभ्यर्थी खुद को यहां पर मजबूर हो गए हैं बेरोजगार आरएस कहने के लिए। कहीं से भी अच्छी तो तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। पिछले 4 और 5 साल जो केंद्र और राज्य सरकार का कार्यकाल रहा है, उस पर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह उठ चुका है और जनता ने इसीलिए उनको जवाब दिया है। जो बेरोजगारी की हाल उन्होंने राजस्थान प्रदेश में किया है, उसी का नतीजा है कि आज इस सफल आरएएस के जो अभ्यर्थी है, जो पास हुए हैं, उनको आज बेरोजगार रहना पड़ रहा है और उनको नियुक्तियाँ नहीं दी गई है। और जल्दी इनकी उम्मीदें जो है वो पूरी होने जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब इनको जल्दी पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि आप पहले ही जवाब में आपने यहाँ पर आश्वासन दे दिया और पूरा आरोप जो है यहाँ पर बीजेपी पर लगा दिया, पूर्व कार्यकाल पर लगा दिया। हालांकि 2016 से जुड़ा मामला है, तो इसलिए उन पर आरोप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र शर्माली जी, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अग्रवाल साहब अभी बिना फैक्ट्स के आकर के बोलने के, मेरे पास फैक्ट्स है, अभी मैं शुरू करूंगा फैक्ट्स। इनकी भी नहीं भरती है, इसलिए मैं प्रतिशत रेशियो में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात करूंगा। आप अपने फैक्ट्स बताइए। ये इनको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। 2016 के अंदर अगस्त के महीने के अंदर ये परीक्षा हुई और 3 महीने बाद ही इसका रिजल्ट निकाल दिया था। पर उसके बाद के अंदर ये विजयपाल सिंह बिश्नोई, लेकिन नियुक्ति देने में आपने 3 महीने में तो यहाँ पर रिजल्ट निकाला और नियुक्ति देने में 3 साल लगा दिए। यहाँ पर उसके बाद सरकार बदल गई है सर। उसके बाद में फिर नौकरी इसके रिजल्ट निकाले, फिर इसके ऊपर स्टे हुआ। फिर 5% जो ओबीसी का आरक्षण था, उसमें जो कोटा रखा गया था गुजरों के लिए, सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उन चयनित अभ्यर्थियों से बात करना जरूरी है क्योंकि वो आपको समझाएंगे, क्योंकि उन्हें भी ये पूरी डिटेल तो पूरे फैक्ट्स अक्टूबर के अंतर्गत हट चुका था हमारे साथ। चल क्या रहा है ठीक है, पिछले साल ये अक्टूबर के अंतर्गत ये हट चुका था, उसके बावजूद आगे किसी भी प्रकार का कोई नहीं हुआ था। और स्टे को हटाने के अंतर्गत भी पिछली सरकार ने किसी भी तरीके का इतना प्रयास नहीं किए थे। हाँ, क्योंकि मैं इस बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्यान लूटपाट में था। बीजेपी सरकार के समय में ये एक आरएस वाला उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कोर्ट में लटके रहे, जो कोर्ट में लटके रहे या कोई त्रुटियां होती रही उनमें। जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता सुशील शर्मा एडवोकेट ने जब 26,000 शिक्षकों की भर्ती की हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया और नियुक्ति इनकी हो चुकी, उस बाद में फिर उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के उन नियुक्तियों को लगवाई। तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे चुनिंदा कुछ एडवोकेट्स हैं जिनका काम दलगत यही रहा। जितेंद्र जी ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगी सर, ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों से भी बात कर लेते हैं। आपके कारण हम 15 महीने हो गए, उसके बावजूद हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप दोषारोपण कब तक करते रहेंगे? मैं आपको है ना संवेदनशीलता का बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कि पिछली पूरी जो सरकार थी उसके पूरे 5 साल के कार्यकाल में आरएएस की एक भर्ती परीक्षा निकाल के पूरी नहीं करवा पाई पिछली सरकार। ये तो पिछली सरकार की बात रही। अब जो नितिन जी ने कहा कि इनकी संवेदनशीलता और वो सब, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। आरएएस की नियुक्ति एक बार हुई थी 2001 में, उसके बाद हुई 2006 में, उसके बाद नियुक्ति हुई 2010 में, 2012 बैच को नियुक्ति मिली 2015 में, 2013 को नियुक्ति मिली 2017 में, और 2016 वाले 2019 में यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, 20 साल का एग्जाम्पल है। आप शायद कुछ बोलना चाह रही है। मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी कहे, यहाँ पे बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, हम तो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके सिलेक्शन किया। और मैं अपना आलम इस शेर से बताना चाहती हूँ कि एक सब्र है, इसके सिवा कुछ पास नहीं है, और बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है। इतना परेशान हो गए हम लोग, हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं, कहीं पे हमको बहुत डिग्निटी से मिला भी जाता है, आश्वासन भी दिया जाता है, पर रिजल्ट आज हम देखें, कॉन्क्रीट रिजल्ट हमारे पास कोई नहीं है कि हमें कोई ये बता दे कि हमारी नियुक्ति कब होगी। मैटर बोलते हैं एंड में, जब हम मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, डीओपी, आरपीएससी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम हमारे लेवल पे इसको सॉर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ही इसको कोऑर्डिनेट करके कोई सोल्यूशन हमें बता सकती है कि क्या किया जा सकता है। और उसके बाद एक और चीज, जब लास्ट जो चीज रहती है वही रहता है कि मैटर कोर्ट में है। तो हम जानते हैं कि कोर्ट्स में तो पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी है, और सुप्रीम कोर्ट के और ये भी पता होगा कितनी बार पैरवी यहाँ पर हुई है।
पैरवी भी कम हुई है। एग्जैक्टली तो वो गवर्नमेंट प्लीज अपनी बात, हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गहलोत सर हमसे बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से मिले हैं और अच्छे से उन्होंने हमारी बात सुनी है और सुन रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमको टाइम बाउंड तरीके से बता दिया जाए। लेकिन सुनील जी, फिर भी आखिर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है सफल अभ्यर्थियों को? आखिर क्यों यहाँ पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? उम्मीद है नई सरकार से? सुनील जी। हाँ जी मैम, पिछले 10 महीनों से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार हमारे के अंतर्गत धरने के लिए परमिशन के लिए गए, हमें धरने के लिए परमिशन प्रदान नहीं की गई। इसके लिए हम एक प्राइवेट है मैरिज गार्डन हमको लिया और वहां से हमें खदेड़ा गया और उसके बाद में हम दूसरे गार्डन में से इकट्ठे हुए। वहां पर भी पीछे पीछे हमारे पीसीआर है, वो वैन पीछे पीछे आई। जैसे हम कोई ऐसे ही है, चयनित अभ्यर्थी चयन होने के बावजूद 15 महीनों से इधर उधर हम घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था पहले की, पिछले बार थे तब की अपने राज्य सरकार ने कोई अपने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में तत्परता नहीं दिखाई। तो इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान करें। और इसी सेम मैटर के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में पटवारी भर्ती 2015, आरएस भर्ती 2013 और कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014, इन तीनों के अंतर्गत इन याचिका अधीन नियुक्ति दी जा चुकी है और हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी भर्ती कोर्ट में। एग्जैक्टली जब हम ब्यूरोक्रेसी में मिलते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि जब पूरा क्लियर होगा मैटर कोर्ट से तब होगा आपको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन वो पॉसिबल बहुत ही, इसके चांसेस इतने फीबल हैं कि सब कुछ आपको ऐसा क्यों लगता है? छवि जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि थ्रू आउट हम देखें आरएस की जितनी आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सब सारे मैटर अभी तक कोर्ट में अटके हुए हैं। 2013 भी अभी अटका हुआ है, 2018 में सेम मुद्दा आने वाला है जिसकी वजह से हमारा केस अटका हुआ है। सरकार चिंतित नहीं है आप लोगों को लेकर? आप ये साफ तौर पर ये कहना चाह रही है? हम आज ऐसा लगता है कि हम वोट बैंक नहीं है और इसलिए हम प्रायोरिटी भी नहीं है। मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती पे किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। भूतपूर्व खान मंत्री थे जी, उन्होंने कार्मिक विभाग को लिखा था पत्र की इनकी नियुक्ति है वो क्यों अटकी गई है, तो उसमें वो कार्मिक विभाग का जो लेटर का जवाब आया था कि भाई जितेंद्र सिंह राठौड़ बनाम जो स्टेट गवर्नमेंट का केस था उसके कारण स्टे है उस, और वो स्टे वो अक्टूबर के अंतर्गत वैकेंट हो गया था। ठीक है, उसके बावजूद वर्तमान भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, इसके बावजूद हमें वो ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। क्या वजह है आपको? मैं जितेंद्र जी आपके पास में आऊंगी क्योंकि बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं सुनील जी, एक बार बताइए। अब मेन मुद्दा आपको क्या लग रहा है? क्या वजह, अगर एक ठोस वजह आप बताना चाहें तो? सही कहा। अक्टूबर के अंदर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2018 के अंदर ये स्टे खत्म हो गया और उसका नवंबर और दिसंबर के अंदर चुनाव की आचार संहिता लग गई। और अभी जो वर्तमान सरकार है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वर्तमान सरकार लगाती है उसका बहुत स्वागत है कि इनकी नियुक्तियां हो जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार का जो रवैया अभी बताया अपने भाई ने, और वो ये कहा कि जो धरना दे रहे थे जिस जगह पर, वहां से पुलिस ने इनको खदेड़ा है। और जो इनकी संवेदनशीलता प्रदर्शित हो रही है कि बेरोजगारों के नाम पर वोट लेकर के बेरोजगारों के प्रति कितनी संवेदनशील सरकार है, ये उसका एक नमूना आपके सामने। नितिन जी, जब आरोप आप पर भी लग रहे हैं, नई सरकार टेंशन में नहीं है, चिंतित नहीं है, हम किसी दलगत राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। मैंने शुरुआत करते ही आश्वस्त किया है सभी अभ्यर्थियों को कि हमारी सरकार इस पे विचार कर, आप सुन लीजिए ना, पकड़ के बैठा दिया किसी को पकड़ के नहीं बैठाया। नहीं सर, बैठाया गया है सर, हम लोग वहाँ मौजूद थे, बैठाया गया है और आपने आते ही एक आश्वासन दिया। अब आप मुझे एक बात संवेदनशीलता है सरकार, आप वो रोड मैप, तो संवेदनशीलता की बात ही ना करें। आप 15 लाख रोजगार का रोड मैप बता दीजिए हमें, आप संवेदनशीलता की बात ना करें। क्या बताइए ये संवेदनशीलता है? कैमरे के सामने आप किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, वो आप लोगों की बात अपने स्तर पर है। सारी बात गर्ग साहब आपने आते हमें आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सुनिए, मैं आपसे भी सवाल लूंगा। मैं आपका आभारी हूँ उस बात के लिए कि आपने हम लोगों को और 725 जो लोग हमारे साथ हैं उनको आश्वस्त किया इस चीज के लिए। लेकिन आप मुझे क्या कुछ रोड मैप बता सकते हैं एक टाइम बाउंड मैनर में, और क्या कुछ वो प्लानिंग बता सकते हैं कि इस तरीके से हम इस मैटर को क्लियर करवाने वाले हैं? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, आगे ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं
विद्यार्थियों के साथ न होगी, उसका क्या रोड मैप है आपके दिमाग में? देखिए आप बीते, सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ बीच में, 15 महीने हो गए हमारा रिजल्ट आए हुए, कितना डिमोटिवेशन होता है। जाना छूट गया हमारा लोगों जगह पर। ये बिल्कुल वैसी घटना है कि कोई आपके साथी होंगे जिन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरी तक छोड़ दी है। मैं मेरे रोड मैप बताऊंगा, आप पहले जवाब दे देना। आपने 15 लाख रोजगार दिए नहीं दिए? आपकी मुख्यमंत्री मैं पूरे रोजगार सारी गवर्नमेंट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती हैं कि युवा है देश का। आपने उस युवा के 725 जो हम चयनित अभ्यर्थी हैं, हमारे 15 महीने इस तरह बर्बाद कर दिए। हमको क्या क्या सामना करना पड़ता है। ये राज्य की सर्वोच्च परीक्षा है जिसका हर कोई व्यक्ति बनना। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर यहाँ पर हर कोई यहाँ पर युवाओं की बात करता है, युवाओं की राजनीति की बात करता है। सरकार में आ गए हैं, युवा जोश तो तैयार है अपनी सेवाएं देने के लिए। आप कब चुनेंगे उन्हें? आप बताइए ना, यहाँ पर आश्वासन दीजिए। खुद यहाँ पर एक मेरी बात सुनिए, कईयों लोगों की यहाँ पर प्राइवेट नौकरी छिन गई है, खाने को लाने पड़ गई है, कईयों की शादी तक नहीं हो पा रही है। आप बताइए ना, आप आश्वासन, ठोस आश्वासन दीजिए कि वो खुद का यहाँ पर पैसा खर्च ना करे, जगह ढूंढते वहां से भी खड़ा कर दिया जाता है। देखिए बीते दिनों सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री साहब से भी मिले, कल भी कुछ अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब से भी मिले। चुनावों में वादे किए थे ना सर। आखिर आवश्यकता पड़ी क्यों इस चीज की? आवश्यकता ये तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे। इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? आप मुझे जवाब देने दीजिए, आप मुझे जवाब देने दीजिए, आप मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब दे आपकी बनती है, हम तो फिर भी आश्वस्त कर रहे हैं और मदद करने के लिए तैयार हैं। आश्वस्त से काम नहीं चलने वाला, आपकी बनती है। आप बताइए, आप बता दीजिए आपने क्या किया। रोड मैप यही है कि जल्दी आश्वासन से क्या काम चलना? आप सुन लीजिए, आप ये बताइए, आप हमारे पे टाल करके अपने जिम्मेदारी नहीं बता सकते। आप जवाब सुन नहीं रहे, आप जवाब सुन नहीं रहे। जल्द से जल्द विचार करके और इनकी नियुक्ति की जाएगी। कितने दिनों के अंदर सरकार ने क्या तैयारी करी है इनको नियुक्ति देने की? बताइए, ये दोनों चीजें बता दीजिए, क्या तो समय होगा और क्या रास्ता होगा। बस देखिए, जो भी याचिका है, याचिकाधीन जो भी नियुक्तियां दी जाएगी, जो भी पॉसिबल वे है वो सरकार विचार करके। और पॉसिबल वे तो सर इसके इतने सारे हैं कि ना 725 लोगों को याचिका के अधीन नियुक्तियां दी जा सकती है। बता दीजिए ना, साफ साफ बताया भी नहीं जा रहा। एक मिनट सर, एक मिनट नितिन जी से सवाल कर रही हूँ मैं। एक मिनट नितिन जी, एक मिनट, छवि जी एक मिनट। नितिन जी, ये साफ साफ पूछ रहे हैं ना आपसे, आप सिर्फ इतना बताइए कि चुनावी वादों में था ना ये? बिल्कुल चुनावी वादों में था और हम उनको जल्दी पूर्ण करने जाएंगे। जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जरूरत, एक महीना हुआ है सरकार को, आखिर जरूरत पड़ गई इन्हें। देखिए सरकार बने 1 महीना हुआ है, विधानसभा चालू है 4 दिन हुए और जल्दी इनकी दिक्कतें सॉल्व की जाएगी। जवाब दे तो ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी करी है, जिसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। की बात तो ये कि पूर्व कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा था, एक बात कहना चाहूंगा, आपको यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी। छवि जी, हुआ क्या? पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद आपको इंतजार करने के लिए बोला था, कई बार यही आश्वासन दिया था और शायद आपने किया भी। बिल्कुल, हम कंटिन्यूसली वेट करते रहे कि कोर्ट में मैटर क्लियर होगा या कोई और तरीका सरकार निकालेगी, लेकिन नहीं निकाला गया। पर अब हमें नई सरकार से पूरी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि इस लोकसभा इलेक्शन में ही हम ड्यूटी करें, कोई सर्विस दें। तो प्लीज सर, आप हमें, नितिन सर, आप प्लीज कांग्रेस की तरफ से बताएं कि आपका क्या रोड मैप है। एक हमें डायरेक्शंस बताएं कि आप ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे। और सर एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर हम इसको अपने आप पे छोड़ देंगे हालात को, 5-6 साल कुछ नहीं होना इसका। और अगर गवर्नमेंट चाहती है तो ये 10 दिन में पूरा सोल्यूशन निकाल सकती है, लेकिन प्रोएक्टिवली आपको लेना ही पड़ेगा हमारे मुद्दे को। मैम एक बात बताइए, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, उसके अभ्यर्थियों, चयनित अभ्यर्थियों को आके धरने देने की, नुक्कड़बाजी करने की, कार्मिक विभाग सब कुछ कर चुका है, सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं, उसमें देरी हो रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर सुनियोजित किस वजह से? तो नियुक्ति मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं सबमिट हो रहे हैं पूरे? आपको क्या लगता है? मैम ये सब मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। नहीं, मानसिक ही नहीं, केवल मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, नुकसान हो रहा है, उसके अलावा चलिए आपके कुछ साथी होंगे ना मृत्युंजय जी, कुछ साथी होंगे जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। नहीं, शादियां मैम सगाई हो गई और शादी की डेट नहीं निकली, रुकी हुई है। इस चक्कर में लोग अगर बार बार पूछते हैं ससुराल वाले कब आपके छोरी की होगी, और लोगों ने सरकारी नियुक्तियां छोड़ दी होगी कि सरकारी नौकरी में अब सेवा देंगे। हमारे हाल बताइएगा कि फिलहाल क्या सिचुएशन है, कुछ साथियों की फिलहाल सिचुएशन ये है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि एसबीआई में पीओ की नौकरी छोड़ दी, ठीक है। अब बीवी है घर पे और बच्चा है, अब उसका पालन पोषण का कैसे होगा?
घर में एकमात्र बच्चा था जिसको पढ़ा के किसान परिवार ने आरएएस में सिलेक्शन करवाया। 15 महीनों से वो बेचारे परिवार इसी रंग में, किसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो घर का कुछ आगे बढ़ेगा। हम लोग हर तरीके से परेशान हो चुके हैं, हर तरीके से, और हर द्वार खटखटा चुके हैं, सरकार का, डीओपी का, आरपीएससी का, लेकिन कुछ कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ कर रहे हैं और जवाब मिलता है हाँ ठीक है, आप लोग सेटिस्फाइड, नहीं सेटिस्फाइड, ठीक है। ठीक है जितेंद्र जी, 8 महीनों में जिसमें आपकी सरकार भी आती है, 8 महीनों में महज एक बार आरपीएससी ने वकील को भेजा हाई कोर्ट। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, बड़े गंभीर, सिर्फ एक बार पैरवी की सर, उसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेस को घोषणा छोड़ दे, तो 3.25 लाख इनकी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, रोजगारों में 1,35,000 धरी रह गई अंडर प्रोसेस। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले युवा भी सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, उसका क्रेडिट भी इनकी मुख्यमंत्री ले रही है मुद्रा योजना के। इस देश के आप डाल रहे हो, आप जवाब दो। आपने 2016 के बाद का जवाब दो। सुनो अग्रवाल साहब, बीच में ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आरएएस का एग्जाम है, ये इस राजस्थान की एसेट्स है, ये चाहे बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है सर। आरएएस के साथ में सभी युवाओं की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, सुन रहा हूं, मेरे आप सुनिए। आरएएस का एग्जाम सबसे ऊपर हाई लेवल का नौकरी का एग्जाम होता है, जिसके लिए बच्चे 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं। एक बार यदि हमने इनको मिलकर के, हम चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं इसमें क्लियर कट बात कहना चाह रहा हूं कि इन बात जो रोज ये कोर्ट का भी विषय रहता है, इनको अगर अपने संवेदनशील विषय पे सरकारों ने निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में इन आरएस में एग्जाम में बैठने वाले लोग ये पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे, फिर दूसरे प्रकार के लोग होंगे। और सर, ये आपकी सरकार ने नहीं सोचा, राजस्थान की जनता को, इसलिए सर बीजेपी की सरकार ने नहीं सोचा। ये आप विपक्ष में बैठकर आरोप लगा रहे हैं, बहुत आसान है सर। 8 महीने में एक बार वकील जाता है सर। जितेंद्र जी, हमारी सरकार जल्दी, जितेंद्र जी 8 महीने में एक बार वकील जाता है। आप तो दोनों मिलकर ये बता दीजिए कि हमारी नियुक्ति कब होगी और कैसे होगी, ये बता दीजिए। दोनों मिलकर बता दीजिए। आपकी सरकार से शुरू हुआ था, जवाब दोनों से मांगा, आप दीजिए, मैं मेरा रोड मैप देता हूं। आप रोड मैप दीजिए, पहली जवाब परेशानी आ गई सरकार। हम दलगत राजनीति में नहीं आना सर, टाइम बहुत कम रह गया, सिर्फ महज 2 मिनट है, अपनी बात को क्लियर कीजिएगा यहाँ पर फटाफट। मैं सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारा पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब जल्द से जल्द इस पे पूरा रोड मैप क्लियर करके और जल्द से जल्द कुछ ही दिनों के अंदर आरपीएससी को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मान मनोहार की जाएगी कि अपने वकील को वहां पर भेजे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे। हाईकोर्ट तो इंतजार ही कर रहा है ना, उसका तो काम है। जो हाल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहे हैं सर। जो हाल पिछली सरकार के टाइम पे रहा है, राजनीतिकरण इन लोगों ने करा है, अपने वकील को एक बार आज तक इन्होंने पेशी के लिए भेजा है। तो मत करो इनके ऊपर, ये तो लोग सुन लीजिए, तो दे दो, फाइनल कमेंट ले लेते हैं जितेंद्र जी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आप नियुक्ति कब देंगे? आश्वासन दे रहे हैं ना, उम्मीद की जा सकती है, अभी 1 महीना हुआ है। पिछली सरकार, अरे पिछली सरकार का गीत गाना बहुत संवेदनशील मुद्दा है, चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाता, संवेदनशील मुद्दा है, चिल्लाने मैंने बता दिया है। जितेंद्र जी ठीक है सर, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, टाइम बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। आश्वासन दे दीजिए, टेंशन में ना रहे और ये साफ साफ कर दीजिए कितने साल और इंतजार करना है। कोई यहाँ पर जुगाड़ कर लेंगे वो अपनी रोजी रोटी का, बता दीजिए ना। महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी इनकी उम्मीदें पूरी होने वाली है। जो भाजपा सरकार के टाइम से लोग परेशान है सारे अभ्यर्थी, संवेदनशील मुद्दा है, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी इस पे बैठक बैठ रही है मुख्यमंत्री। धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी इन्हें? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कितने महीने का और इंतजार करना पड़ेगा? कोई महीने का इंतजार नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है। जितेंद्र जी एक लाइन में, जितेंद्र जी एक लाइन में, बहुत टाइम बिल्कुल कम है। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और शायद ये तो केवल मुख्यमंत्री के स्तर के ऊपर निर्णय होने वाला विषय है, क्योंकि पहले तो फिर भी कोर्ट के मामले थे, अब तो कोर्ट का मामला भी नहीं है। क्या उम्मीद है सरकार से? हमको सरकार से पूरी उम्मीद है, हमको सरकार से पूरी उम्मीद है। जैसा कि सर अभी बोल रहे हैं, हम पूरे चाम के साथ जल्दी से जॉब और पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं। ठीक है सुनील जी, 15 महीने से हम जो प्रताड़ित चयनित अभ्यर्थी आरएस के जल्द से जल्द, चाहे कोर्ट से सुलझाए चाहे याचिका अधीन, हमें नियुक्ति जल्द से जल्द वो प्रदान की जाए। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी पीड़ा हमारे राज्य के मुखिया को बता सकें और इसीलिए धरना प्रदर्शन नितिन जी के जरिए आवाज ये सब हम लोगों को इसीलिए करना पड़ा कि हमारी पीड़ा हमारे राज्य के मुखिया तक जा पाए। उम्मीद है सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री साहब इसको अरे आप नितिन जी, आपने क्या कर दिया? मिठाइयों का इंतजाम कर दिया जाए। क्या कर दिया? नितिन जी एक मिठाइयाँ खरीद ली जाए।
बहुत इंतजाम जल्दी कर लिया नियुक्ति जाए। की तो जाएगी। हम हट चुके हैं। नहीं, ये तो मैम ऐसी बात है चलिए कि ठीक है, आप चुनाव सभी का बहुत बहुत जीतने- शुक्रिया। यहाँ पर नितिन जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ पर साफ साफ कर दिया है उन्होंने कि यहाँ पर बस कुछ दिन का इंतजार है, धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आखिरकार क्या 3 साल की बेड़ियां यहाँ पर टूटती हुई नजर आएगी? क्या बेरोजगार आरएस खुद को यहाँ पर नियुक्ति के बाद आरएस कहते हुए नजर आएंगे? ये देखना होगा, लेकिन जवाब इन्हें अभी देना बाकी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।